बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों सुर्खियों में हैं। इन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा है। चमत्कारी बाबाओं की फहरिस्त में इनका नाम नया नया जुड़ा है। हालांकि इससे पहले भी कई ऐसे बाबा हैं जो विवादों में घिर चुके हैं और उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। यहाँ तक कि उन्हें जेल तक जाना पड़ा है। इनमें गुरमीत राम रहीम, आसाराम बापू, स्वामी नित्यानंद, राधे माँ, रामपाल बाबा, निर्मल बाबा और नारायण साईं शामिल है। सनातन धर्म का अभिप्राय है कि वेदेन प्रयोज्य विधीयमानो अर्थो धर्म। जो वेद को प्रयोज्य कर वेद को ध्यान में रख करके वेद के नियमों को पालन करते हुए उसको माना जाए, वही धर्म है। न तो ये किसी संप्रदाय से हैं, न इनके पास किसी प्रकार की मर्यादा है, न अखाड़े से हैं, न द्वारे से हैं, न इनके गुरु का पता, न इनके किसी प्रकार कोई पता नहीं है। जो हमारी वेद परंपरा को, हमारे सनातन धर्म परंपरा को, किसी आचार्य परंपरा को मान करके जो लोग चलते हैं, वही सनातन धर्म का पालन करते हैं और वही परंपरा अनुकूल रहते हैं। बाकी ये धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं है। व्यक्तिगत इनका धंधा है, प्रचार है, व्यवसाय है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आसाराम बापू की। आसाराम बापू पर छिंदवाड़ा गुरुकुल में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा ने रेप का आरोप लगाया था। बताया गया कि 15 अगस्त 2013 को आसाराम ने जोधपुर के मड़ाई गांव में स्थित एक फार्म हाउस में उसका यौन उत्पीड़न किया। इस मामले में वो इस समय जेल की सजा काट रहे हैं। गुरमीत राम रहीम को साल 2017 में रेप केस में सजा सुनाई गई। तभी से वो रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है और कई बार पेरोल पर बाहर आते जाते रहते हैं। राधे माँ का असली नाम सुखविंदर कौर है। 17 साल की उम्र में शादी करने के बाद राधे माँ ने अध्यात्म की ओर रुख किया। होशियारपुर के रामदीन दास ने उन्हें राधे माँ का नाम दिया। शुरू में उन्होंने पंजाब में अपना दरबार लगाना शुरू किया, लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने मुंबई में अपना दरबार लगाना शुरू कर दिया। साल 2015 में राधे माँ की एक फोटो वायरल हुई थी। इसी आधार पर उनके समर्थकों ने ही उनके खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। किसी आचार्य परंपरा से पढ़े हैं, कभी गुरुकुल का मुंह देखे हैं, कभी संस्कृति को जाने हैं, कभी इनके कोई गुरु हैं, इनके गुरु का पता लगाइए, तब इनको जानिए कि हाँ, ये धर्म के नाम पे भ्रम फैला रहे हैं या खुद भ्रम में पैदा होकर के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ऐसे भोले भाले जनता को बेचारे जो भगवान मान लेते हैं। अरे भाई मेरे, कभी आपने देखा है कि कोई महात्मा फिल्म बनाता है, कोई साध्वी डांस करती है? तो इन लोगों को साध्वी की संज्ञा कौन दिया है, कौन बताया है? कोई बताया हो तो बताइए। ऐसे को तो मुझे लगता है इनके साथ जैसे को तैसा एक व्यवहार करना चाहिए। निर्मल बाबा अपनी सलाह के लिए प्रसिद्ध थे। ऐसे ही एक डायबिटीज पेशेंट को निर्मल बाबा ने खीर खाने की सलाह दी। समर्थकों ने आरोप लगाया कि खीर खाने से उनका ब्लड शुगर बढ़ गया और तबीयत बिगड़ गई। इस आरोप में निर्मल बाबा को गिरफ्तार किया गया था। निर्मल बाबा के खिलाफ देश विदेश में धोखाधड़ी की कई शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। इनका जो क्रियाकलाप समाज में दिखाई पड़ता है, उससे समाज में तमाम भ्रांतियां पैदा होती हैं। ऐसी स्थिति में इनके जीवन चरित्र को लेकर के, इनके व्यवहार को लेकर के कहीं न कहीं समाज शर्मिंदगी महसूस करता है। इसलिए संत समाज इनसे, और ये संत समाज ये कोई साधु है भी नहीं, सब गृहस्थ है। और ये गृहस्थ के तरीके से चाहे अंधविश्वास फैलाए, चाहे पूजा पाठ करें, चाहे धर्म प्रचार करें, कभी भी इनका साधु समाज में कोई महत्व नहीं रहा है। न किसी अखाड़े से है, न किसी अखाड़े से इनका संबंध है, न ये सन्यासी है। सब घर परिवार वाले लोग हैं, गृहस्थ हैं और अपने तरीके से काम करते हैं। इन सभी पर दुष्कर्म से लेकर फ्रॉड तक अलग अलग तरह के आरोप लगे हैं। ये और बात है कि इन बाबाओं के अनुयायियों में अब तक किसी तरह की कमी नहीं आई है। इन्हें शोहरत के शिखर तक पहुंचाने वाले यही लोग हैं। ये इनकी बातों पर अंधा विश्वास करते हैं।